नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में एक झलक रुदौली स्टेशन से लेकर के फैज़ाबाद जंक्शन तक डबलिंग और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कार्य हो रहा है उसकी झलक हम देखेंगे दून एक्सप्रेस से। ये वीडियो भेजा है महेश भाई ने। ये रुदौली स्टेशन है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेशन की जो मुख्य प्लेटफॉर्म आएगी अब उसको पीछे की तरफ करके बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ ट्रैक्स हैं उनको बढ़ाया जाएगा। 4 ट्रैक हो जाएंगे, 2 रन थ्रू लाइन्स और 2 लूप लाइन हो जाएंगी यहाँ पर। और दून एक्सप्रेस अब चल रही है धीरे धीरे फैज़ाबाद जंक्शन की दिशा में गति बढ़ाते हुए, और चलती हुई दून एक्सप्रेस से हम आपको व्यू दिखाएंगे डबलिंग में क्या कार्य हुआ है। रेल बेड आप देख सकते हैं रुदौली से जब आप आगे चलेंगे फैज़ाबाद की दिशा में तो दाहिने हाथ पर यहाँ पर रेल बेड तैयार हो रहा है। पैचेस में कार्य हो रहा है बीच बीच में, कहीं कहीं पर आपको कार्य तेज़ दिखेगा, कहीं पर हल्का दिखेगा। बीच बीच में देखिए लेबर लगी हुई है। और रेल बेड दाहिने हाथ पर यहाँ पर ये तैयार किया जाएगा, जिस पर डबलिंग का जो कार्य होगा, नया ट्रैक उसका अलाइनमेंट यहाँ पर दाहिने हाथ पर आएगा। जो हमारा अभी मुख्य ट्रैक सिंगल लाइन है, फ़िलहाल डीजल पर ये लाइन अभी चल रही है, डीजल ट्रैक्शन पर। और अभी सिंगल लाइन पहले इलेक्ट्रीफाइड जो ये रूट है, ये कोशिश है कि अयोध्या जंक्शन से लेकर के बाराबंकी जंक्शन तक जो रेलगाड़ियों का संचालन है वो भविष्य में इलेक्ट्रिक ट्रेन से जल्द शुरुआत हो सके। उसके लिए पहले जो सिंगल लाइन है उसको इलेक्ट्रीफाइड करते जा रहे हैं तेज़ी के साथ, और फिर धीरे धीरे सेक्शंस में, पैचेस में, टुकड़ों के अंदर डबलिंग होती जाएगी। जैसे जैसे स्टेशंस तैयार हो जाएंगे तो फिर एक पर्टिकुलर सेक्शन को धीरे धीरे करके डबल लाइन में खोलते जाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दून एक्सप्रेस जा रही है। और दाहिने हाथ पे ये जो आप देख रहे हैं, जगह जगह बरसात भी हो रही है आजकल, पानी भर जाता है। तो जो रेल बेड है ये राइट साइड यहाँ पर पड़ेगा, और साथ ही साथ इस मुख्य ट्रैक के लेफ़्ट हैंड पर जो है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य वो भी बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। कार्यों में तेज़ी आ गई है फ़िलहाल, क्योंकि अब बाराबंकी, अयोध्या, वाराणसी ये जो रूट है ये आने वाले समय में, जैसा पूर्व में भी मैंने कहा है, आप नोट करके रख लीजिए, ये वीवीआईपी रूट होने जा रहा है। जिस प्रकार से अयोध्या में भी स्टेशन के ऊपर अयोध्या जंक्शन पर नई बिल्डिंग का निर्माण तेज़ी से किया जा रहा है। डेवलपमेंट वहाँ पर कार्य पूरे ही अयोध्या शहर के अंदर तेज़ गति से किए जा रहे हैं। विकास के कार्य वहाँ पर, मंदिर का जो निर्माण है वो तेज़ी से हो रहा है। तो आने वाले समय में बहुत लाखों यहाँ पर श्रद्धालु, टूरिस्ट देश विदेश से आएंगे। तो ये सेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, और ये ट्रैक भी आगे भविष्य में 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसको तैयार किया जाएगा, ताकि राजधानी एक्सप्रेस हो या तेजस जैसी ट्रेन्स हो, वंदे भारत हो, जितनी भी प्रीमियम ट्रेन्स हमारे इंडिया में, इंडियन रेलवेज़ में चलती हैं, शायद ही फिर ऐसी कोई ट्रेन होगी जो अयोध्या होकर के आगे ना जाए, या अयोध्या जिसका स्टॉप ना दिया जाए। ये रेल बेड है, जगह जगह आप देख सकते हैं कीचड़ हो रही है अभी बारिश के कारण, जिस पर कि डबल लाइन डाली जाएगी बाराबंकी जंक्शन से अयोध्या जंक्शन की दिशा में। अभी ट्रेन हमारी फैज़ाबाद जंक्शन की दिशा में, अयोध्या जंक्शन की दिशा में बढ़ रही है। तो यहाँ पर दाहिने हाथ पर ये ट्रैक का अलाइनमेंट आ रहा है, जिस पर कि ट्रैक डाला जाएगा। ये फर्स्ट रेलवे स्टेशन आ रहा है कॉलेज के बाद, और यहाँ मोहन हाल। ये रेलवे स्टेशन अभी सिर्फ सिंगल लाइन का है। दोहरीकरण के साथ में अपोजिट साइड पर, मेन लाइन के लेफ़्ट साइड पर देखिए विद्युतीकरण का भी काम चल रहा है, और लगभग पोल लगे हुए हैं 90 डिग्री पर। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ट्रैक के लेफ़्ट हैंड पर ये OHE मास्ट आ रहे हैं, जिनको 90 डिग्री पर देखिए सेट कर लिया गया है। आपको मास्ट नज़र आ रहे होंगे तेज़ गति से दून एक्सप्रेस अयोध्या जंक्शन की दिशा में बढ़ते हुए। तो यहाँ पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य भी साथ साथ चल रहे हैं तेज़ी के साथ। दोहरीकरण में रेल बेड बनाने का जो काम है, छोटे छोटे पुल और पुलिया, उनको अभी तेज़ी से बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। क्योंकि सबसे पहले जहाँ भी दोहरीकरण होता है, डबलिंग होती है, सबसे पहले रेल बेड और उसके साथ जो पुल और पुलिया है जहाँ पर भी, उनके निर्माण में ही सबसे पहले फोकस होता है, उसको तैयार किया जाता है। जिसके बाद मिट्टी पटान होगा, फिर बारिश के बाद हैवी रोलर चलेगा, ताकि जो जितनी मिट्टी बैठनी है वो बैठ जाए धीमे धीमे। उसके बाद उस पर और जो मटेरियल है उसको डाला जाता है, रेता, बजरी सब, और उसके बाद फिर बैलास्ट बिछा करके जो अलाइनमेंट निकाला जाएगा, मार्किंग लगा करके
कंक्रीट के स्लीपर्स बिछाए जाएंगे, जिसके ऊपर फिर रेल्स को रख करके बांधा जाता है, वेल्ड किया जाता है और ये पूरा प्रोसेस होता है, जिसके बाद ट्रैक तैयार होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तेज़ गति के साथ अब दून एक्सप्रेस चल रही है अयोध्या जंक्शन की दिशा में, और फैज़ाबाद जंक्शन के आउटर तक हम आपको ये झलक दिखा रहे हैं जो वीडियो भेजा है महेश भाई ने। आप लोग भी अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन से अगर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर आपको शुरुआत में वीडियो के मिल जाएगा और वीडियो बना करके भेज सकते हैं। वीडियो लैंडस्केप मोड में बनाइएगा। वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अगर क्लियर वीडियो होगा तभी मैं यूज़ कर पाऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेल बेड काफ़ी दूर तक अब आपको नज़र आ रहा होगा। काफ़ी लंबे एरिया में रेल बेड तैयार कर लिया गया है, जिसको अभी बारिश में फ़िलहाल छोड़ दिया गया है। और जब बारिश रुक जाएगी, समाप्त होगा मॉनसून का सीज़न, उसके बाद रेल बेड बनाने के कार्य में तेज़ी आएगी, क्योंकि जितनी मिट्टी बैठनी है फिर बैठ जाएगी और उसके बाद फिर लेवल करके इस पर बैलास्ट बिछा करके कंक्रीट के स्लीपर्स यहाँ पर पहुँचाए जाएंगे साइड तक। उसके बाद ट्रैक डालने का काम शुरू होगा। तो कार्यों में रफ्तार अब धीरे धीरे दिख रही है और बारिश के बाद जैसा बता रहे थे महेश भाई कि कार्यों में रफ्तार आ जाएगी। जाहिर बात है मानसून में बारिश में कार्य में बाधा आती है, और मानसून एक बार जब ख़त्म हो जाएगा सितंबर के महीने से, आप मान के चलिए 15 सितंबर के आसपास से फिर कार्यों में तेज़ी आ जाएगी और अयोध्या से बाराबंकी के बीच का ये जो कार्य हो रहा है ये फिर रफ्तार पकड़ने लगेगा। देर शाम तक या रात तक फिर कार्य चल सकता है, शिफ्ट्स लग सकती हैं, अलग अलग शिफ्ट में फिर लेबर बढ़ाए जा सकते हैं। हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से डबलिंग और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कार्य चल रहा है। कहीं कहीं पर देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मास्ट नहीं लगे हैं, अभी फाउंडेशन बनाई जानी बाकी है, कहीं पर अभी OHE मास्ट भी डाले जाएंगे। तो कार्य फ़िलहाल धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। हम स्किप कर रहे हैं देवराकोट रेलवे स्टेशन को। यहाँ पर भी अभी स्टेशन का कोई नव निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ है। काम कुल मिलाकर अभी भी बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। विद्युतीकरण का काम यहाँ पर भी देवराकोट और सोहावल के बीच में भी अभी बिल्कुल शुरू ही नहीं हुआ है, प्रगति शून्य है। हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे सोहावल रेलवे स्टेशन। यहाँ पर भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोहरीकरण के नाम पर अभी रेल बेड की शुरुआत भी नहीं हुई है, और न ही तो विद्युतीकरण के नाम पर अभी कोई बिजली का पोल लगाया गया है। तो सोहावल स्टेशन के पास अब आगे, जैसा अभी महेश भाई बता रहे थे कि अभी सोहावल के पास ना तो अभी दोहरीकरण के लिए रेल बेड तैयार हुआ है, ना यहाँ पर अभी OHE मास्ट डाले गए हैं। तो पैचेस में ये कार्य हो रहा है, और जहाँ पर कार्य चल रहा है वहाँ पर अब बरसात के बाद ही तेज़ी आने की कुछ उम्मीद है, और उसके बाद फिर आगे ये कार्य होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। आप इसमें 2 से 3 वर्ष का समय मान के चलिए लग जाएगा इन कार्यों को पूरा होते, क्योंकि बाराबंकी की दिशा में भी अगर आप देखें रसौली हो, सफदरगंज हो, दरियाबाद हो, वहाँ पर भी अभी रेल बेड कहीं कहीं बीच बीच में तैयार हो रहा है पैचेस में। स्टेशन पर भी कार्य चल रहा है, रसौली में भी कार्य चल रहा है। और रसौली स्टेशन का जब मैंने वीडियो किया था तो उसको आपको दिखाया था कि उससे पूर्व तक बाराबंकी जंक्शन से आगे OHE मास्ट डाल लिए गए, लेकिन अभी स्टेशन पर मास्ट डाले जाने बाकी हैं। और वहाँ पर भी बारिश के बाद कार्यों में तेज़ी आएगी, जो वहाँ पर नए प्लेटफॉर्म्स का निर्माण हो रहा है। उसके बाद फिर आगे कार्यों में जब तेज़ी आएगी वो अब बारिश के बाद ही आएगी, और धीरे धीरे प्रोजेक्ट ये रफ्तार पकड़ेगा। फ़िलहाल यहाँ पर अभी कोई रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का अभी यहाँ पर कार्य सोहावल स्टेशन के पास नज़र नहीं आ रहा है, जैसा आप देख सकते हैं और जैसा महेश भाई बता रहे थे। हमारी ट्रेन अब सोहावल रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ चुकी है, और यहाँ पर अभी दोहरीकरण के लिए रेल बेड की कोई शुरुआत नहीं हुई है। हाँ, विद्युतीकरण के नाम पर
सुहावल रेलवे स्टेशन के ईस्ट आउटर से काम फिर शुरू है। अब देखना ये है कि ये विद्युतीकरण का तो काम सोहावल आगे स्टेशन कब से तक पहले हमको उधर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के आपको पोल्स नहीं नज़र आ रहे थे OHE मास्ट, लेकिन सोहावल स्टेशन से जब आप आगे बढ़े अयोध्या फैज़ाबाद की दिशा में तो देखिए फिर से यहाँ पर OHE मास्ट आपको नज़र आ रहे हैं। अब देखना होगा ये कितने दूर तक लगाए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर एक और मास्ट आ गया। कहीं कहीं पर पोल 90 डिग्री पर सेट भी नहीं है अभी, और कहीं कहीं पर पोल 90 डिग्री पर सेट भी हो चुका है, लेकिन ज़्यादातर पोल 90 डिग्री पर सेट हो चुके हैं। कहीं कहीं पर बीच में ही एक दो पोल ऐसे पड़े हैं जो अपने आप में टेढ़े मेढ़े खड़े हैं। सुहावल रेलवे स्टेशन से फैज़ाबाद की तरफ आगे बढ़ने पर अभी दोहरीकरण के नाम पर कोई भी काम नहीं शुरू हुआ है। दोहरीकरण के नाम पर प्रगति शून्य है। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम का शुरुआती चरण लगभग पूरा हो चुका है। पोल अपनी जगह पे 90 डिग्री पर सेट किया जा चुका है। अभी हमारी ट्रेन फैज़ाबाद की तरफ आगे बढ़ रही है और अब आने वाला है हमारे लिए सालारपुर रेलवे स्टेशन। अभी देखिए मास्ट आपको नज़र आ रहे थे, तो काफ़ी दूर तक सुहावल से फिर आगे की दिशा में जब बढ़ेंगे तो मास्ट डाल लिए गए। यहाँ पर भी अभी रेल बेड बनाने का जो कार्य है देखिए नहीं हुआ है, और दोनों ही दिशाओं में देख रहे हैं कि कहीं पर अगर रेल बेड का कार्य हो रहा हो तो आपको दिखाएं। तो पैचेस में अभी रेल बेड तैयार हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत पूरे सेक्शन पर रेल बेड तैयार हो गया है। पैचेस में स्टेशन के बीच में कहीं कहीं पर अभी पैचेस में कार्य हो रहा है रेल बेड बनाने का। यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं कि OHE मास्ट फिर से वापस चल रहे हैं ट्रैक के ठीक बाएं हाथ पर, जो मुख्य ट्रैक अयोध्या की दिशा में जब आप जाएंगे फैज़ाबाद की डायरेक्शन में तो मेन ट्रैक के लेफ़्ट हैंड पर OHE मास्ट यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। हम पहुँच रहे हैं सालारपुर रेलवे स्टेशन और यहाँ पर देखिए विद्युतीकरण के नाम पर जो पोल हमें दिख रहे थे वो अब नहीं है। यहाँ पर फिर एक बार आप देख सकते हैं कि OHE मास्ट आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रखी आपको कंस्ट्रक्शन में जो यूज़ होंगी नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर फिर OHE मास्ट आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। तो स्टेशंस जहाँ पर भी आ रहे हैं हॉल्ट उसके आगे या पीछे की तरफ मास्ट डालने का जो कार्य है वो मुझे लग रहा है कि अभी किया गया है, और ये काम जो स्टेशंस पर होता है ये बाद में ही किया जाता है। ये लगभग स्टेशंस के प्लेटफॉर्म पर मास्ट हमेशा बाद में लगाते हैं ये लोग, जब भी रेल इलेक्ट्रिफिकेशन होता है कार्य। और हमारी ट्रेन अब सालारपुर रेलवे स्टेशन को स्किप करके आगे बढ़ चुकी है। अब हम पहुंचने वाले हैं फैज़ाबाद। आइए आपको फैज़ाबाद की लोकेशन दिखा रहे हैं। सालारपुर रेलवे स्टेशन से आगे फैज़ाबाद की तरफ होने पर यहाँ पर रेल बेड का काम प्रगति पर है। लगभग रास्ते को क्लियर किया गया है, लेकिन अभी यहाँ पर काम यहाँ पर फिर आपको दिखाई दे रहा होगा दाहिने हाथ पे ये रेल बेड की तैयारी है। यहाँ पर रेल बेड बनाया जाएगा जिसका अलाइनमेंट आएगा। तो पैचेस में टुकड़ों में कार्य चल रहा है और धीरे धीरे कार्यों में रफ्तार अब आएगी जब बारिश ख़त्म हो जाएगी। ऐसी मुझे उम्मीद है कि रफ्तार पकड़ेगा अब ये प्रोजेक्ट भी। तो जहाँ पे जो ज़रूरत है, जहाँ पे पुल की ज़रूरत है पुल बना रही है, जहाँ पे कोई बिल्डिंग की ज़रूरत है बिल्डिंग बना रही है। अभी हमारी ट्रेन फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन की तरफ चल रही है। हम फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन पहुँचने ही वाले हैं। फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन से पहले की लोकेशन तो अभी आपने देखा JCB मशीन वगैरह आपको दिखाई दे रही है, और ये रेल बेड है। ये फैज़ाबाद जंक्शन के अब हम बहुत करीब पहुंच गए हैं।
और उससे कुछ ही पहले का ये दृश्य है जहाँ पर रेल बेड देखिए आपको दाहिने हाथ पर नज़र आ रहा होगा निरंतर चलता हुआ। हम फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। इस समय फैज़ाबाद वेस्ट आउटर को क्रॉस कर चुके हैं और यहाँ पर रेलवे स्टेशन चूँकि बिल्कुल करीब में है, तो यहाँ पर अभी ना तो दोहरीकरण का कोई काम यहाँ पर दिख रहा है और ना ही विद्युतीकरण का कोई काम यहाँ पर प्रोग्रेस है। हम फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन पहुँच रहे हैं। तो उम्मीद है चलती हुई दून एक्सप्रेस से एक अपडेट आपको ये पसंद आया होगा। जय हिंद।